कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। यानी कि ब्लड ग्रुप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाते हैं। इससे पहले हमें पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप होते क्या हैं। ब्लड ग्रुप हमारे जो खून है, हमारा जो ब्लड है, उसे हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। अब ये किस बेसिस पे डिवाइड किया है? हमारे ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है आरबीसी, जिसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसके ऊपर एक एंटीजन लगा होता है, एक एंटीजन होते हैं इनके ऊपर, जो कि क्या डिसाइड करते हैं, ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। ये एंटीजन एक खास तरह की शुगर और एक खास तरह के प्रोटीन H से बने होते हैं। यानी शुगर प्लस एंटीजन H इक्वल्स टू एंटीजन। अब ब्लड ग्रुप एंटीजन, ये ब्लड ग्रुप एंटीजन 2 तरह के होते हैं। अगर शुगर A एंटीजन H के साथ मिलती है तो एंटीजन A बनता है, और अगर शुगर B एंटीजन H के साथ मिलती है तो एंटीजन B बनता है। यानी कि एंटीजन का डिफरेंस जो है वो किसकी वजह से है? शुगर से। अगर शुगर A मिलेगी तो A एंटीजन बनेगा, और अगर शुगर B होगी एंटीजन H के साथ तो एंटीजन B बनेगा। इसका मतलब यहां पर कितने तरह के एंटीजन बनते हैं? 2 तरह के एंटीजन होते हैं, एंटीजन A, एंटीजन B। अब ये दोनों एंटीजन ही हमारे ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। The formation of blood group antigen is controlled by 3 alleles. That is called multiple allelism. Generally, किसी भी करेक्टर के 2 एलील होते हैं, इसे डायएलिलिज्म कहते हैं। जैसे कि हमने मेंडल के अंदर पढ़ा था कि हाइट के 2 एलील थे, कैपिटल टी जो टॉलनेस का था और स्मॉल टी जो ड्रॉपनेस का था। ठीक है। दूसरा है, हम देखते हैं फ्लावर कलर का, कैपिटल आर जो कि रेड था और स्मॉल आर जो कि व्हाइट था। तो यहां पर हर एक चीज के, हर एक कैरेक्टर के 2 एलील थे, इसे डायएलिलिज्म कहते हैं। लेकिन कभी कभी किसी कैरेक्टर के 2 से ज्यादा एलील हो जाते हैं, इसे मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं, और इसमें हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप आता है। तो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले 3 एलील होते हैं, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई, जिसको हम स्मॉल आई ओ भी कहते हैं। कैपिटल आई ए एंटीजन ए बनाता है और ये डोमिनेंट होता है। कैपिटल आई बी एंटीजन बी बनाता है और ये भी डोमिनेंट होता है। और स्मॉल आई ओ जो है वो कोई भी एंटीजन नहीं बनाता, ये रिसेसिव होता है। लेकिन इसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म होता है। एक्चुअली में कैपिटल आई ए शुगर ए को डेवलप करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो एंटीजन ए के साथ मिलकर, सॉरी, एंटीजन एच के साथ मिलकर के एंटीजन ए बनाती है। कैपिटल आई बी शुगर बी डेवलप करता है, जो कि एंटीजन एच के साथ मिलकर के एंटीजन बी बनाती है। लेकिन स्मॉल आई ओ किसी तरह की कोई शुगर नहीं बनाता, इसी वजह से कोई एंटीजन नहीं डेवलप होता, खाली एंटीजन एच पड़ा रहता है, और ये रिसेसिव होता है। अब हम देखते हैं इससे ब्लड ग्रुप कैसे बनेंगे। तो अगर किसी की बॉडी में शुगर ए है और एंटीजन एच के साथ मिल गई तो वो कौन सा एंटीजन बनाएगी? एंटीजन ए बनाएगी। और उसके अंदर अगर ये होमोजाइगस है तो आई ए होगा, और हेट्रोजाइगस है तो आई ओ होगा। ठीक है। और ब्लड ग्रुप बनेगा ए। अगर किसी की बॉडी में शुगर बी विद एंटीजन एच है तो एंटीजन होगा बी। ऐसा आदमी अगर होमोजाइगस है तो उसका जीनोटाइप होगा आई बी, और अगर हेट्रोजाइगस है तो उसका जीनोटाइप होगा आई ओ। अब उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी होगा। अगर किसी की बॉडी में शुगर नहीं बनी तो इसका मतलब उसके अंदर एंटीजन भी नहीं बनेगा, और उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ होगा। उसका जीनोटाइप होगा आईओ। अब आप यहां पे गौर कीजिए कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही डेवलप होता है। तो हम यहां पर क्वेश्चन पुट कर सकते हैं या कुछ क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही
डेवलप होता है। इसी तरह से ब्लड ग्रुप ए बी जो है उसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन ए भी प्रेजेंट होता है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट होता है, और यह हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर ही डेवलप होता है, IA-IB कंडीशन में ही डेवलप होता है। तो हम यहां पर फिर से क्वेश्चन एक कर सकते हैं कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि सिर्फ हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही डेवलप। AB ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जांपल है क्योंकि इसमें दोनों एलील IA-IB एक्सप्रेस होकर एंटीजन A और एंटीजन B बनाते हैं। हमारी बॉडी में हर एंटीजन के लिए एक खास एंटीबॉडी बनती है जो उसके अगेंस्ट बनती है, और जब दो एंटीजन और एंटीबॉडी, एक जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिल जाते हैं तो एंटीजन आपस में क्लॉट करने लगते हैं और ब्लड की क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, एग्लूटिनेशन हो जाता है। इसीलिए कभी भी हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी एक जैसे नहीं होते। हमारी बॉडी में अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी होगी। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए होगी। अगर दोनों ही हैं तो उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी? कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। और ओ ब्लड ग्रुप जिसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता, देयर इज नो एंटीजन, तो उसके अंदर दोनों एंटीबॉडी होती हैं, ए और बी दोनों होती हैं। तो ये क्या था थोड़ा सा कि कौन से एंटीजन से कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा और उसका जीनोटाइप कौन सा होगा। अब थोड़ा देखते हैं रियल डेवलपमेंट ऑफ द एंटीजन्स एंड द ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IA की, ठीक है। IA कैपिटल I है। कैपिटल IA एक जीन है जो कि खास तरह का एंजाइम बनाता है। इस एंजाइम का नाम है अल्फा N एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइल ट्रांसफरेज। बहुत लंबा नाम है, आप स्पेसिफिक एंजाइम करके भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है ये खास तरह की शुगर बनाता है। इस शुगर का नाम है अल्फा N एसिटाइल गैलेक्टोसेमीन। ये शुगर एंटीजन H के साथ में मिल जाती है और क्या बनाती है? एंटीजन A। क्या बनाती है? एंटीजन A। अगर ये एंटीजन A मौजूद है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। अगर ये एंटीजन B के साथ मौजूद है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे जीन की, दूसरे एलील की, जिसका नाम है IB। IB एक खास तरह का एंजाइम डेवलप करता है जिसका नाम है अल्फा D गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज। अल्फा D गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम गैलेक्टो शुगर को डेवलप करता है। गैलेक्टो शुगर एंटीजन H के साथ मिल जाती है और क्या बनाती है? एंटीजन B। अगर एंटीजन B है तो सिर्फ एंटीजन B है आरबीसी पे तो ब्लड ग्रुप होगा B, और अगर ये एंटीजन A के साथ में मौजूद है तो ब्लड ग्रुप होगा AB। इसका मतलब एंटीजन A और एंटीजन B की वजह से तीन तरह के ब्लड ग्रुप डेवलप होते हैं, A, B और AB। अब हम बात करते हैं कि जो रिसेसिव है वो कैसे काम करता है, IO जीन जो है वो कैसे काम करता है। IO जीन कोई भी एंजाइम नहीं बनाता। स्मॉल IO जीन किसी भी तरह का एंजाइम नहीं बनाता। अब अगर एंजाइम नहीं बनेगा तो कोई भी तरह की शुगर नहीं बनेगी, शुगर A भी नहीं बनेगी, शुगर B भी नहीं बनेगी। अब एंटीजन H इसके साथ जुड़ेगा भी तो वो किसी भी तरह का ब्लड ग्रुप एंटीजन नहीं बना पाता, और अगर एंटीजन नहीं बनता तो देयर इज नो एंटीजन, O नो, यानी कि O ब्लड ग्रुप डेवलप होता है। अब हम बात करते हैं एक स्पेशल कंडीशन की। स्पेशल कंडीशन कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर IA या IB जीन होते हैं जो कि अपना एंजाइम बना लेते हैं और उस एंजाइम से उनकी शुगर भी बन जाती है। या तो शुगर A बनेगी या शुगर B बनेगी, दोनों में से कोई एक शुगर या दोनों शुगर भी बन सकती हैं। लेकिन इस कंडीशन में एक प्रॉब्लम आती है कि अगर एंटीजन H नहीं हो, सिर्फ शुगर हो, तो किसी भी तरह का एंटीजन डेवलप नहीं होता। अब अगर एंटीजन डेवलप नहीं होगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप डेवलप हो जाएगा? O ब्लड ग्रुप। लेकिन जीन किसके हैं? जीनोटिपिकली वो कौन सा होगा? A, B, AB, यानी इन तीनों में से होगा, लेकिन शो कौन सा करेगा? O ब्लड ग्रुप। इस तरह के ब्लड ग्रुप को, यानी कि इस तरह के फिनोटिपिकली O ब्लड ग्रुप को, जो कि जीनोटिपिकली AB या
ए और बी हो सकता है, उसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये बॉम्बे में, महाराष्ट्र के बॉम्बे शहर में मिला था, जिसे आजकल मुंबई कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत रेयर केस होता है। इसको एक बार दोबारा से समझते हैं कि इसके अंदर आई ए और आई बी दोनों में से कोई एक जीन या दोनों जीन होंगे, ये अपना एंजाइम बनाएंगे, ये शुगर ए या शुगर बी या दोनों शुगर बनाएंगे, लेकिन इसमें एंटीजन एच नहीं होने की वजह से सिर्फ शुगर रह जाती है और ब्लड ग्रुप एंटीजन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसीलिए ये किसी भी तरह के ऊपर आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता और ये ब्लड ग्रुप ओ शो करता है। लेकिन जीनोटाइप किसका होता है, या तो ए का या बी का या ए बी का। इस तरह के फिनोटिपिकली ओ और जीनोटिपिकली ए बी या ए बी ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।